Good morning students. Course code 303 that is environmental education and disaster management. Okay. आज हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट थर्ड. ठीक है. यूनिट थर्ड के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सब यूनिट सेकंड. क्या है सब यूनिट सेकंड आपका? लर्निंग टू लिव इन हार्मनी विद नेचर. लर्निंग टू लिव इन ठीक है. तो हार्मनी क्या होता है? हार्मनी तालमेल. ठीक है. तो मतलब क्या यहाँ पे बोलते हैं कि हम अपनी जो नेचर है, जो हमारी कुदरत है, जो प्रकृति है, उसके साथ हम तालमेल में किस तरह से रह सकते हैं. मतलब बोलने का ये है कि मतलब हम इस तरह से रहें अपनी नेचर के साथ कि मतलब हमारा जो सस्टेनेबल जो मतलब अर्थ का जो बैलेंस है वो क्या हो, सस्टेन रह सके. ठीक है. वो बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब ना हो. हमारी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन बींग्स की कोई भी मतलब ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसके कारण क्या हो कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जहाँ हमारी जो नेचर है उसका बैलेंस क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए. तो इसलिए यहाँ पे इसके अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस करना. पहले तो हम यही बता देंगे कि लर्निंग टू लिव इन हार्मनी विद नेचर मतलब इसका क्या मतलब है. तो बोलते नेचर के साथ हार्मनी में रहना, तालमेल में रहना जो है वो फाउंडेशन है. ठीक है. बेस है किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. जो हमारा सस्टेन्ड फ्यूचर जो है वो उसी चीज पे डिपेंड करेगा कि मतलब हम अपने नेचर के साथ तालमेल में किस तरह से रहते हैं, हार्मनी में किस तरह से रहते हैं. मतलब हम कुछ ऐसा ना करें जिससे अर्थ का जो बैलेंस है या जो उसका मतलब जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाए. मतलब बोलने का यही है. ठीक है. तो बोलते लर्निंग जो है वो इन्वायरमेंट को मतलब हार्मनी में रहना नेचर के साथ जो है जिसे माना जाता है कि इसी के मतलब अगर हम सीख जाएंगे कि रनिंग करनी है हमें इन्वायरमेंट के साथ जो है वो कैसे रहना है, ये मतलब तालमेल में रहना, इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने नेचर को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो हार्मनी मीन्स हम बोल सकते हैं मतलब जिसमें नेचर और ह्यूमंस को एग्जिस्ट करें. ठीक है. हम क्या बोल सकते हैं, नेचर और ह्यूमन क्या करें, वहां पे को एग्जिस्ट करें. ठीक है. को मतलब एक साथ, दोनों एक साथ क्या कर सके, एग्जिस्ट कर सकते. ठीक है. ठीक है. तो हम बात कर रहे थे कि जब नेचर और ह्यूमन को एग्जिस्ट करते हैं तभी हम बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट पे क्या है, जब हमारी अर्थ पे क्या है, हार्मनी है. ठीक है. तो बोलते हैं मैन जो है अगर अपनी अलग अलग एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाता है, जैसे हम ह्यूमंस कैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिसके थ्रू हमारी इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है. लाइक डिफॉरेस्टेशन आ गया. ठीक है. डिफॉरेस्टेशन आ गया, उसके साथ साथ हमारा पोल्यूशन आ गया. तो बोलते हैं ये बड़े मेजर कंपोनेंट्स है जो हमारी इन्वायरमेंट के बैलेंस को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं. तो बोलता है अगर हम इस तरह की कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो हमें कई जनरेशन तक, कई ईयर्स तक जो है, कई आने वाले बड़े लंबे समय तक जो है क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ सकता है. ठीक है. तो बोलते हैं फिर नेचर जो है वो अपने तरीके से ही हम लोगों को क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है. लाइक ड्रॉट्स आ जाते हैं, सुनामीज आती हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं. ठीक है. तो बोलते हैं कि अब हमें इस चीज को क्या करना है, इग्नोर करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी नेचर के साथ जो है वो अब हमें क्या करना है, कुछ ऐसे तरीके बताने हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सके, इन्वायरमेंट के साथ या नेचर के साथ हार्मनी में रह सके. फिर से हो गया, फिर से हम लोग जो है वो अपने नेचर के साथ हार्मनी में रह सकते हैं. ठीक है. सबसे पहला आ गया 22 यूज ऑफ वाटर. ठीक है. पानी जो है ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है. तो बोलते हैं कि इसे भी हम लोगों ने क्या करना है, बड़ी समझदारी से क्या करना है, यूज करना है. ठीक है. रिसाइकलिंग जो है, ठीक है, रिसाइकलिंग कर सकते हैं. जो क्या करना, हम प्रोडक्ट्स को जो है वो रिसाइकल करना है. ठीक है. रिसाइकल मतलब हम उन्हें दोबारा से क्या कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं. ठीक है. इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, नेचर के साथ हार्मनी में रह सकते हैं. वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज करने हैं. ठीक है. इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है वो हम यूज कर सकते हैं. ऐसे प्रोडक्ट्स हम परचेज करें, ऐसे प्रोडक्ट्स ले जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो है वो हार्मफुल ना हो. ठीक है. प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करना है, अवॉइड
प्लास्टिक जो है वो अवॉइड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं हमें जो हमारा क्या है ट्रांसपोर्ट का भी हमें कंट्रोल करना है। हम बोल सकते हैं कंट्रोल करना है हमें पोल्यूशन को। ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल करने के बाद हम लोग डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन जो है उससे भी हम लोगों ने क्या करना है, उसके ऊपर कंट्रोल लगाना है। ठीक है, उस पर बोलते हैं कि हमें बैकयार्ड हैबिटेट वाइल्ड लाइफ के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है वो भी अपने घरों में बनाना। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमें चेक ऑन डिफॉरेस्टेशन। करता नहीं दिया था। ठीक है, चेक ऑन डिफॉरेस्टेशन कर रहा था। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं ग्रो एटलीस्ट 25 ट्रीज। ठीक है, हमें अपने लाइफ टाइम में जो है कम से कम भी 25 ट्रीज जो है वो क्या करने चाहिए, प्लांट करने चाहिए। ठीक है, अगर हम डिफॉरेस्टेशन, हमें तो कोशिश वैसे डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करने की करनी चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 25 ट्रीज जो है वो अपने लाइफ टाइम में जो है हम प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें मतलब जैसे किसी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी होती है, इस तरह से कोई भी ओकेजन जब आता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस मोमेंट को क्या मेमोरेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करें, ट्रीज जो है, प्लांट जो है वो हम क्या करें, ग्रो करें। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होगा, वो मोमेंट जो है वो हमेशा हमारे लिए क्या हो जाएगा, मेमोरेबल हो जाएगा। जब भी हम उस ट्री को देखेंगे तो हम बोलेंगे कि ये हमने उस ओकेजन पे जो था वो क्या कर रहा था, प्लांट कर रहा था। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होगा, हम इन्वायरमेंट के साथ एक हार्मनी जो है वहां पे क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेडिटेशन। ठीक है, तो बोलते हैं इसके थ्रू हमें योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या होता है, अपनी अर्थ के जो है वो कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, हमें मतलब जब हम कभी भी दुखी होते हैं, जब स्ट्रेस्ड होते हैं, जब डिप्रेस्ड होते हैं, तो हम क्या करते हैं, कई बार हम अपनी आंखें बंद करते हैं। ठीक है, तो फिर उससे क्या होता है, हमें मेंटली जो हमारा स्ट्रेस होता है उससे हमें बड़ा ज्यादा क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो वैसे ही अगर हम योगा करें या मेडिटेशन करें, अर्थ के कांटेक्ट में बैठ गए, तो वहां पे क्या होगा, हमें बड़ा ज्यादा क्या मिलता है, खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। ठीक है, तो उससे हमारा स्ट्रेस भी जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो नेचर जो है इस तरह से अगर हम उसके कांटेक्ट में रह के खुश रहते हैं तो हमें अपने नेचर के लिए कुछ ना कुछ जो है वो जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो बोलता है उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी है उससे भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे फॉरेस्ट है उनको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हमें जो है कौन कौन से ऐसे मेजर्स है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम नेचर के फेवर में सोचेंगे, उसके साथ हार्मनी में रहने की कोशिश करेंगे, तो नेचर भी जो है वो क्या करेगी, हमारे साथ अच्छा ही करेगी। ठीक है, उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं अपनी नेचर के साथ हार्मनी में रहने के लिए। ठीक है, तो बड़े सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं जो वेस्ट वगैरह है उसे भी हमें खुद मैनेज करना चाहिए। रिसाइकलिंग, रीयूजिंग जो है, रिसाइकल, रीयूज एंड जो क्या है, ये जो कंसेप्ट है, इस चीज़ को भी हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, जरूर अपनाना चाहिए। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, नेचर के साथ हार्मनी में रह सकते हैं। अगर हम नेचर के साथ हार्मनी में रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हमारी लाइफ भी जो है वो क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू क्लास।